विषय होगा आतंकवाद के खिलाफ भारत का सख्त संदेश। आज हमारे विशेष का विषय है आतंकवाद के खिलाफ भारत का सख्त संदेश। आतंकवाद के खिलाफ भारत का सख्त संदेश हमारी विशेष चर्चा का विषय है और इस पूरे विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला, रिटायर्ड फॉर्मर आर्मी कमांडर हैं। बहुत स्वागत है जनरल शुक्ला आपका। और इसके साथ ही साथ हमारे साथ एम्बेसडर अनिल वाधवा जुड़े हुए हैं, फॉर्मर सीनियर डिप्लोमेट, सेक्रेटरी ईस्ट रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है एम्बेसडर वाधवा आपका। और अश्विनी मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं जम्मू कश्मीर से, और उसके साथ ही साथ दिल्ली से हमारी सीनियर डिफेंस कॉरेस्पॉन्डेंट नंदिता डागर जुड़ी हुई है। नंदिता, सबसे पहले आपके पास आएंगे। और सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, आपने विस्तार से सुना है, देखा है, किस तरह से आकलन करेंगी, क्या बताएंगी जानकारी, क्या कुछ विशेष जानकारी रही है, ये आप हमारे साथ साझा करें, उसके बाद मैं आगे बढ़ूं। जी, आपसे 3-4 छोटे पॉइंट्स, जो मेन पॉइंट्स मैं आपसे बताना चाहूंगी। एक तो ये कि भारत ने कि जो हमारे आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के रिप्रेजेंटेटिव थे, उनके ऑपरेशंस के हेड थे, उन्होंने ये कॉम्प्रिहेंसिव ब्रीफिंग दी है कि पिछले 4 दिनों और रातों में ऑपरेशन सिंदूर में क्या क्या हुआ। तो बड़ी बातें जो ये निकल के आई है कि इंडिया की पॉलिटिकल विल और आर्म फोर्सेस की कैपेबिलिटी, यानी हमारी सैन्य क्षमता और हमारी राजनीतिक सुदृढ़ता, ये कभी भी, इससे ये मैसेज दिया है ऑपरेशन सिंदूर से, जो पिछले 3-4 दिनों में आप एक्शंस देख रहे हैं हमारी मिलिट्री द्वारा, कि भारत की कोई टॉलरेंस नहीं है आतंकवाद के लिए। और जैसा कि आतंकवाद अटैक किया गया था पहलगाम का 22 अप्रैल में, जिसमें हमारे 26 सिविलियंस को पॉइंट ब्लैंक रेंज में गोली मार दी गई थी, गन पॉइंट पे। तो ऐसी सिचुएशन, ये पहले जो एक्शंस लिए थे वो 9 टेररिस्ट कैंप्स जो टारगेट हुए थे 7 मई की रात को, वो टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर थे। इंडिया ने कभी भी पाकिस्तान के खिलाफ कोई मिलिट्री या सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट नहीं किया था। लेकिन हाँ, उससे अगली 2 रातों में जब पाकिस्तान ने अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स यानी ड्रोन्स, कामेकाजी ड्रोन्स, टर्किश मेड सोंगर ड्रोन्स, उनसे हमारी एरियल इंट्रूजन यानी हमारी हवाई स्पेस में उन्होंने हमारे गुरुद्वारे, चर्च, स्कूल, हॉस्पिटल, रिहायशी इलाके और मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को टारगेट करना शुरू किया। तो फिर इंडिया ने पाकिस्तान को एक कड़ा संदेश देने के लिए उनके एयर बेसिस जैसे कि चकलाला और रहीम यार खान, सुकूर और रफीकी, मुरीद आदि को टारगेट किया, जिससे, और इनको बिल्कुल एक वीडियोस दिखाए गए, एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इंडिया ने सामने यहाँ पे इस प्रेस ब्रीफिंग में दिखाई निखिल, जिसमें बिफोर एंड आफ्टर फोटोज कैसे इन एयर बेसिस के, जैसे कि चकलाला वाला जो बेस, जिसे आजकल नूर खान एयर बेस कहते हैं, सिर्फ 10 किलोमीटर दूर है इस्लामाबाद से, नर्व सेंटर ऑफ ऑपरेशंस है। वहां पे सारी वीवीआईपी लॉजिस्टिक्स और फ्यूल ऑपरेशंस और लॉजिस्टिक्स का हब है वो। उसके रनवे, उसके हैंगर्स, ऑपरेशन सेंटर्स को टारगेट करके बिल्कुल ऐसे ध्वस्त कर दिया गया कि अगले कई महीनों तक इन एयर बेसिस का पाकिस्तान ऑपरेट नहीं कर पाएगा, यूज नहीं कर पाएगा। तो ये एक स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट थी कि देखिए, पहले तो इंडिया ने कुछ किया नहीं है, सिर्फ आपको भी कुछ नहीं कहा था। जो नॉन टेररिस्ट कैंप्स हैं बहावलपुर में और मुरीदके में, जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तोयबा के 9 टेररिस्ट कैंप्स, उसमें 100 टेररिस्ट के करीब, आज ये भी सामने आया कि इंटेलिजेंस के हिसाब से कि 100 टेररिस्ट को मारा गया। तो इंडिया ने कोई एस्केलेशन नहीं किया था, फिर पाकिस्तान ऐसी हरकतें करता है तो ये है। और चौथी पॉइंट मैं आपको बोलना चाहूंगी कि इंडियन नेवी ने बहुत बड़ी स्टेटमेंट बोल दी कि इंडियन नेवी केपेबल है, रेडी है और फॉरवर्ड डिप्लॉयड है, यानी कि डेटरेंस के लिए आगे कोई ऐसी हिमाकत ना कर दे पाकिस्तान। तो इंडियन नेवी अरेबियन सी में डिप्लॉयड है, वहां पे उसके वॉरशिप्स और सबमरीन डिप्लॉयड है, और कराची को भी स्ट्राइक कर सकते हैं। ये मैं कोट अनकोट बोल रही हूँ। ठीक है, आपने कई सारे पॉइंट्स बताए हैं जो निश्चित तौर पर हमारे दर्शकों ने सुने हैं। मैं अपडेट्स के लिए भी जानना चाहूँगा। बॉर्डर एरियाज में इस वक्त जम्मू कश्मीर में से जुड़े हैं हमारे साथ अश्विनी मिश्रा, क्या अपडेट्स देंगे अश्विनी? किस तरह से, क्या सीमा पर अब शांति समझी जाए?
निश्चित तौर से देखिए, अगर देखें तो कल जब एमईए की प्रेस कॉन्फ्रेंस शाम में हुई है और जब एमईए ने एक बार फिर पाकिस्तान ने सीज फायर वायलेशन किया था, उसके बाद एमईए की पीसी हुई, एमईए ने साफ तरीके से कहा कि सेना को पूरी खुली छूट है। तो उसके बाद से कोई भी किसी भी तरीके का सीज फायर वायलेशन सीमा पर या लाइन ऑफ कंट्रोल पर नहीं हुआ है। परसों की अगर बात करें, उससे गुजरी रातों की बात करें तो रात भर पूरी शेलिंग हुआ करती थी, बहुत सुबह तक शेलिंग हुआ करती थी। लेकिन कल एमईए की पीसी के बाद से लगातार जो है किसी तरीके का कोई सीज फायर वायलेशन नहीं है, लोगों में सुकून है। जो अभी एहतियातन जो लाइन ऑफ कंट्रोल से सटे हुए इलाके हैं वहाँ पर नागरिकों को वहाँ पर नहीं जाने की हिदायत दी गई है, लेकिन आईबी से सटे हुए इलाकों में जहाँ से बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं हटाया गया था वहाँ पर लोग हैं बेहद शांत तरीके से, सीमाएँ पूरी तरीके से शांत हैं। सीमाएं जिसको कहा जाता है पीस एंड ट्रैंक्विलिटी मेंटेन्ड एट द बॉर्डर, पूरी तरीके से है। हाँ, उसका ये वो है कि लोग इसको लेकर काफ़ी सुकून है, लोग काफ़ी जो है इस बात को लेकर आश्वस्त है कि जिस तरीके से आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई की गई, जिस तरीके से पाकिस्तान को क्षति पहुंचाया गया और जिस तरीके से डीजीएमओ ने, दोनों देशों के डीजीएमओ कल फिर एक बार बैठेंगे, तो निश्चित तौर से ये जो युद्ध विराम है वो वर्तमान जो संघर्ष चल रहा है उसका है, लेकिन आतंकवाद के खिलाफ जो लड़ाई चल रही है वो चलती रहेगी। ठीक है अश्विनी, आपके पास और जानकारी के लिए हम आएंगे। फिलहाल जनरल शुक्ला, सीधे तौर पर अगर सीधा सवाल, ये जो मिलिट्री ऑपरेशंस हुए हैं कैसे इसका आकलन करेंगे, कितनी बड़ी जीत भारत की? देखिए, मेरे समझ में ये एक उल्लेखनीय दिन है और ये बहुत ही विशाल विजय है जी। तो इंग्लिश में कहते हैं, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम वी हैव रीडिस्कवर्ड द यूटिलिटी ऑफ फोर्स। जो सैन्य शक्ति है उसका प्रबल उपयोग हुआ है। आप ब्रह्मोस दिखा रहे थे, ये आत्मनिर्भरता इन डिफेंस के लिए विजय है। दशकों से जो आईएसआई के अधीन ये जो आतंक की प्रणाली है, इसको हमने मार गिराया है। आप देखिए, कभी भी पहले हमने पंजाब को टारगेट नहीं किया है। रायविंड, रावलपिंडी, मुरीद के, बहावलपुर, मैं कोर कमांडर था 10 कोर नगरोटा में, मेरा ऑपोजिट नंबर था बहावलपुर। ये जो आप मरकज बता रहे हैं ना, ये एक मिलिट्री एकेडमी है, फायरिंग रेंज, माइन रेंज, कॉन्फ्रेंस हॉल्स, मतलब एक विशाल जो ना आतंकी प्रणाली है जी, उसको हमने मारा है। इट इज एक्सट्रीमली सिग्निफिकेंट। मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, अगर आप इसे कंपेयर करें पार्लियामेंट अटैक से 26/11 के बीच, तो क्या उस समय की जो एक निराशा थी, एक हताश भावना थी, उसके ऊपर किसी ने टिप्पणी की कि काश वी कुड टेक नॉट एन आई फॉर एन आई, नॉट अ टूथ फॉर अ टूथ, फॉर वन आई बोथ द आईज, फॉर अ टूथ द होल जॉ। जी, उस प्रकार का ये हुआ है। देखिए, और जो हमारा एस्केलेटरी लैडर है ना, जिस तरह से आप युद्ध के दायरे की गति और उसके आकार को कंट्रोल करते हैं, इट वॉज ब्रिलियंट। पहले हमने कहा टेरर इकोसिस्टम, बट टेरर इकोसिस्टम में सब कुछ, मुजफ्फराबाद से लेकर बहावलपुर तक। और जब उन्होंने युद्ध के दायरे को बढ़ाया, व्हेन दे चोज टू कम, हमारा एडी वॉल, S-400, MR सैम्स, स्पाइडर, देखिए बात करते थे ये चीनी J-17, J-10 एडवांस्ड एयरक्राफ्ट, उसको मार गिराया है। उनकी HQ-9 को क्या हुआ? टर्की की बात करते थे, ड्रोन्स। तो ये एक विशाल सैन्य विजय है। और सबसे व्हाट आई कॉल द आइसिंग ऑन द केक, जो 90 मिनट में इनके 11 बेसिस को गिराया है। देखिए, मैंने 40 साल बिताए हैं सेना में, हम सिर्फ वॉर गेम्स में इसकी कल्पना करते थे। अभी हमने मारा है जाके नूर खान, पसरूर, चुनिया, सरगोड़ा, जहां ये इनका न्यूक्लियर मिसाइल टेक्नोलॉजी का अड्डा है, तो इनको पस्त किया है। ये घबरा गए और फिर डीजीएमओ उनके जो हैं वो एक रिक्वेस्ट लेके गए हमारे डीजीएमओ के पास कि साहब बंद करिए। तो मैं आपको एक वाक्य बताता हूँ, एक एंड में एक छोटा सा वाक्य जी, कि जब जनरल जियाउल हक है ना, उन्होंने एक कू किया था जनरल भुट्टो के बरखिलाफ, तो जब उनको थोड़ा डर लग रहा था उस रात में, उन्होंने अपने कोर कमांडर को बोला, जनरल चिश्ती को, कि मुर्शीद मरवा मत देना। आज पाकिस्तान आसिम मुनीर को कह रहा होगा, मुनीर तुमने तो मरवा दिया। इट इज एक्चुअली अ कॉम्प्रिहेंसिव मिलिट्री विक्ट्री ओवर टेरर। और लास्ट पॉइंट जी, देखिए, इन्होंने एक धारणा फैला रखी थी कि परमाणु जो अस्त्र हैं या परमाणु शस्त्र हैं, उसकी आड़ में
आप दहशत गर्दी का एक सिलसिला शुरू कर देंगे, पार्लियामेंट अटैक, नगरोटा, ये वो। वी हैव कॉल्ड दैट ब्लफ। ये जो स्कूली झांसा था उसका हमने भांडा फोड़ दिया। हमने कहा देखिए आप चुन ले, या तो आप टेरर करेंगे, और टेरर करेंगे तो यू विल हैव टू फेस इंडियाज कन्वेंशनल माइट। जी जी so जी I जी really think it's a comprehensive military victory. 1971 was the liberation war. This is the victory in the war on terror. जी बिल्कुल, दिस इज अ विक्ट्री ऑन वॉर ऑफ टेरर। और एम्बेसडर वाधवा, सीधे तौर पर जो हमारी रणनीति रही, जो हमारी पॉलिसी रही, आतंक के खिलाफ कार्रवाई हुई, पुरजोर कार्रवाई हुई, दुनिया ने देखा, लेकिन भारतीय सेनाओं का जो संयम है वो भी सराहनीय रहा। किस तरह से जो ये पूरी रणनीति हमारी रही, जो पूरी पॉलिसी रही, कैसे उसका आकलन करेंगे आप? पर टेररिज्म के अगेंस्ट जो रणनीति भारत की रही है, बहुत सोच समझकर भारत ने ये पॉलिसी अपनाई है। अब ये टेररिस्ट के अगेंस्ट एक नई डॉक्ट्रिन जिसको हम बोलते हैं, उसकी शुरुआत हो चुकी है, और इसके ऊपर भारत ने काफ़ी दिन लिए, सोच समझ के टारगेट्स को चुना, और उसके बाद जब पहली नाइट को जब अटैक्स हुए इन टेररिस्ट कैंप्स के ऊपर और जो लॉन्चिंग पैड्स थे, तो आपने देखा कि किस तरह से जो टेररिस्ट के ठिकाने थे उनको बहुत ही प्रिसिशन तरीके से इनको टारगेट किया गया। उसके बाद भी भारत ने एक संयम रखा है, और कई बार बार भारत ने यही कहा है कि ये जो टेररिस्ट अटैक पहलगाम में हुआ था उसके रिटेलिएशन में ये एक्टिविटी करी गई है। और अगर पाकिस्तान ने उसके बाद भी जो पाकिस्तान की एक्टिविटी रही है उसके खिलाफ जो भारत ने कदम उठाए हैं, कठोर कदम हैं, और डिटरेंस फैक्टर इससे बड़ा है। और जैसे कि जनरल साहब ने कहा, जो भारतीय सेना ने इस बार जो कार्रवाई करी है, बहुत डिटर्मिनेशन के साथ कार्रवाई करी है और सोच समझ कर करी है, और आगे चलकर भी जो प्रिपेयर्डनेस है भारत की, वो इसी तरह चलती रहेगी। जी, निश्चित तौर पर इसी तरह से चलती रहेगी। जनरल शुक्ला, जब हम भारतीय सेना के शौर्य की बात करते हैं, और तमाम जब हम आज तकनीक जो है बहुत एक बड़ा रोल निभाती है युद्ध में, एयर डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान का और हिंदुस्तान का, ये दोनों भी एक्सपोज हुए, और दोनों की तुलना की जाए, कैसे देखेंगे, कैसे आप हमारे दर्शकों को बताएंगे? क्योंकि ये जो तुलना है, शायद तुलना कहीं हो नहीं सकती किसी भी तरह से, कैसे देखेंगे इसको? देखिए, आप देखें, पराक्रम में मैं कर्नल था जी, और हमने पराक्रम पार्लियामेंट अटैक के बाद मोबिलाइजेशन किया। 24 महीने मोबिलाइज रहे, कालूचक अटैक हुआ, हम कुछ कर नहीं पाए। जो इंडियन मिलिट्री वाज अ ब्लंट इंस्ट्रूमेंट, ब्लंट, पैनापन नहीं था उसमें, सटीक नहीं था वो इंस्ट्रूमेंट। दिस टाइम इट हैज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ लॉन्ग रेंज प्रिसिशन स्ट्राइक, नॉन कॉन्टैक्ट काइनेटिक्स। देखिए, मल्टी डोमेन प्रिसिशन स्ट्राइक्स, मल्टी वेक्टर, जी, लॉयटर म्यूनिशंस, ड्रोन्स, रफाल, Su-30, मिराज, पीवीआर एंगेजमेंट, बियॉन्ड विजुअल रेंज। पायलट जो जिस रेंज तक देख सकता है उससे कहीं दूर हमारी मार की क्षमता थी। 300 किलोमीटर, 400 किलोमीटर। जिस सब तरीके से हमने सेंसर फ्यूजन किया, सैटेलाइट्स का डेटा, इंट का डेटा, वो पायलट के पास गया, तो इट वाज अ क्लास ऑफ इट्स ओन। ब्रह्मोस, जिसकी अभी आप बात कर रहे थे रक्षा मंत्री, जी, बड़ी सफलता मिली है ब्रह्मोस को। ब्रह्मोस ने चकलाला में मारा है, उनके एवैक सिस्टम को मारा है। और जब उनका जवाब आया, मैं आपको सैन्य दृष्टिकोण से बताऊं, मैं समझता था J-17 एक बड़ा एडवांस जहाज है, J-10 ये तो गिर गए। जो हमारा एडी वॉल था, S-400, आकाश तीर वगैरह, मतलब ये जो है बहुत ही प्रबल रहा। उनकी जो मिसाइल्स थी, अल फतह और बाबर, वो हमारे एडी वॉल को चीर नहीं पाई। सो आई एम रियली डिलाइटेड। मेरा जो अनुमान था उससे कहीं ज्यादा एयर पावर, एडी। अच्छा, मैं दो चीज आपको और बता दूं जी। अभी जो हमारा निर्णायक कार्य क्षेत्र है, नौसेना, वो तो हमने इस्तेमाल ही नहीं किया है। इट्स इन अ स्ट्रॉन्ग डिटरेंट पोस्चर। उनको पता है क्या आने वाला है। तो साहब देखिए, इंग्लिश में वो कहना नहीं चाहिए, अच्छा नहीं लगता, लेकिन पाकिस्तान इज अ पेस्ट, चाइना इज द थ्रेट। हमने साबित कर दिया साहब, आप हमसे मत टकराएं। $4 ट्रिलियन इकोनॉमी, $0.38 ट्रिलियन इकोनॉमी, कुछ तो मतलब यथार्थ का ज्ञान रखें।
बहुत सालों से क्या हो रहा था, पाकिस्तान वाज पंचिंग अबव स्ट्रेटेजिक वेट एंड वी वर पंचिंग बिलो आवर स्ट्रेटेजिक वेट। जी, वी आर नाउ पंचिंग टू आवर स्ट्रेटेजिक वेट। और हमने कहा है, देखिए सैन्य शक्ति और प्रजातंत्र का बहुत बढ़िया समन्वय है। हमारे यहाँ मिलिट्री इंस्ट्रूमेंट प्रबल है, पैना है, बट पॉलिटिकल कंट्रोल के अधीन है। उनके यहाँ मिलिट्री इंस्ट्रूमेंट ब्लंट है, कोई उस पैनापन नहीं है, और पॉलिटिकल कंट्रोल को बक करता है। इट डजंट सबमिट टू पॉलिटिकल कंट्रोल। जी, तो ये प्रजातंत्र में सैन्य शक्ति की किस तरह से उसका इस्तेमाल हो, बिल्कुल उसका एक नायाब उदाहरण। बिल्कुल ये आपने जी एक और चीज, एम्बेसडर साहब बैठे हैं, हमारी डिप्लोमेसी भी बड़ी सटीक रही। जी जी जी, दरअसल मैं उसी पर आ रहा था। डिप्लोमेटिक स्पेस और ये जो समन्वय है, डिप्लोमेसी, सैन्य शक्ति, टेक्नोलॉजी, जो हमारी, जैसे आपने कहा, हमारी सामरिक प्रणाली किस तरह से मैच्योर हो रही है, ये हमारे लिए एक बहुत ही गर्व का दिन। जी, निश्चित तौर पर गर्व का दिन है। एम्बेसडर वाधवा, नंदिता और अश्विनी, आप थोड़ा धैर्य बना रखें, मैं एम्बेसडर वाधवा के बाद आपके पास आता हूं। एम्बेसडर वाधवा, ये जब डिप्लोमेसी की बात होती है, किस तरह से पाकिस्तान को भारत ने न सिर्फ दुनिया के सामने एक्सपोज किया, बल्कि उसको यह भी बताया कि दरअसल एक नया तरीके का वॉरफेयर, जिसको कहते हैं कि भाई आतंकियों के खिलाफ हम हमला कर रहे हैं, हम तो आपके खिलाफ बोल भी नहीं रहे हैं, और अगर आपने रिटेलिएट किया है तब हम रिटेलिएट कर रहे हैं। ये एक नए तरीके का युद्ध है। जी बिल्कुल, जैसे कि हमने देखा पिछले कुछ दिनों से जो डिप्लोमेटिक एफर्ट्स भारत के रहे हैं, वो हर जगह यूनाइटेड नेशंस देख लें या फिर दूसरे देशों के साथ जो संबंध हैं, उनमें सभी जगह भारत के जो राजदूत हैं, उन्होंने एक कोशिश ये करी है कि आतंकवाद को सबसे सेंट्रल पॉइंट बनाया जाए जी, और पाकिस्तान का आतंकवाद से जो जुड़ा होना, उसका रोल जो है आतंकवाद में, उसको उजागर किया जाए। आगे चलकर भारत एक डॉसियर भी बनाएगा और यूनाइटेड नेशंस को और बाकी सभी देशों के समक्ष ये डॉसियर रखेगा। इस बार कई सारे सबूत हैं जो अभी तक हम पिछले कई सालों में दे नहीं पाए, लेकिन इस बार जो सबूत हैं वो उनके साथ साथ हमारे पास विजुअल्स भी हैं, और जहाँ पे आतंकी जो ठिकाने थे, जिनको जो स्ट्राइक किया गया है, हमारी कैपेबिलिटी के साथ में उसके विजुअल्स भी हैं। और इसी तरह से काफ़ी सारे जो एविडेंस पाकिस्तान से जो मिली है, उस सब को हम लोग इकट्ठा करके देशों के समक्ष रखेंगे और यूनाइटेड नेशंस में भी अपना पक्ष रखेंगे जी। लेकिन सेंट्रल पॉइंट यह है कि एक नई डॉक्ट्रिन भारत ने अब उसको फॉलो करना शुरू किया है और उसी पर भारत आगे चलेगा। जी 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 बिल्कुल। अश्विनी और नंदिता, मैं आपसे माफ़ी मांगने के साथ इस कार्यक्रम को समेटूंगा, क्योंकि हमारे प्रोड्यूसर लगातार कह रहे हैं कि समय ख़त्म हो गया है। हम आपसे और भी चर्चा करना चाहते थे, अपडेट्स लेना चाहते थे। नंदिता से मैं जानना चाहता था कि इस वक्त दिल्ली में किस तरह से माहौल है और क्या कुछ चल रहा है गवर्नमेंट के गलियारों में। लेकिन फिलहाल आप दोनों से मैं अगली बुलेटिन्स में अपडेट्स लूँगा। हम अपने दर्शकों को लगातार जो इससे जुड़ी हुई अपडेट्स है वो दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का। हमारे साथ जनरल शुक्ला, आपका शुक्रिया।